बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एटमॉस्फेयर स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। क्या एटमॉस्फेयर है क्या, फिर उसकी स्ट्रक्चर और कंपोजिशन क्या है, प्रेशर बेल्ट्स क्या होते हैं, विंड्स क्लाउड क्या है, प्रेसिपिटेशन प्रेसिपिटेशन की टाइप्स, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग। तो सबसे पहले तो है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर को उर्दू में कुरा हवाई भी कहते हैं। ये जो गैसों का गिलाफ है, इन्वेलप है अराउंड द अर्थ, तो उसको कहते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है। एटमॉस्फेयर द गैस एंड एरोसोल envelop that extend from ocean, land and ice covered surface of a planet outward into space। के स्पेस की तरफ जो ज़मीन के इर्द गिर्द एक गैसों का जो गिलाफ सा है, जो इन्वेलप है, उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर डिक्रीज आउटवर्ड। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो इसकी डेंसिटी कम होती जाएगी। हाँ, ये जो है ना ज़्यादा क्लियर और थिक होता जाएगा। उसके बाद क्या है कि थिन होता जाएगा बिकॉज द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द प्लानट। इस वजह से, क्योंकि ग्रेविटेशनल प्लानट की जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो ग्रेविटी है, वो खींचती है नीचे चीज़ों को, ठीक है, अपनी तरफ। उस वजह से विच पुल्स द गैसेज एंड एरोसोल्स इनवर्ड, जो अपनी तरफ खींचती है जो गैसेस और एरोसोल्स हैं ज़मीन में। जो इसमें जो एरोसोल में आप कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? कुछ माइक्रोस्कोपिक छोटे छोटे सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, डस्ट, सूट, स्मोक और केमिकल्स। तो इस तरह की चीज़ों को जो है ना वो ग्रेविटी अपनी तरफ खींचती है। इस ग्रेटेस्ट क्लोज टू द सरफेस, तो ये सरफेस के बिल्कुल करीब होता है जो एटमॉस्फेयर है। जिस तरह हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द जो गैसें हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सारी जो है ना ज़मीन के सरफेस के करीब करीब पाई जाती हैं। अब कुरा अर्थ में जो है ना, इसमें कुराई हवाई में, एटमॉस्फेयर में, यानी गैसों की जो कुछ तादाद है, कुछ गैसें जो है ना उनकी परमानेंट है, कुछ की जो है ना वो जो है वो टेम्परेरी है, कुछ की चेंज होती रहती है, कुछ की परमानेंट है। कि फॉर एग्जांपल जो नाइट्रोजन वगैरह है उनकी परमानेंट रहती है 78% जो है। उसके बाद ऑक्सीजन की 21% है। इसी तरह फिर कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह की थोड़ी है, लेकिन वो चेंज होती जा रही है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। उसकी कार्बन डाइऑक्साइड की जो चेंज हो रही है। अब नाइट्रोजन और जो ऑक्सीजन है, इन दोनों की जो है ना वो 99% है गैसों की, ठीक है, इन ड्राई है। और उसके बाद आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नियॉन, ये जो है ना कुछ माइन्यूट पोर्शन में पाई जाती हैं, ठीक है, ट्रेसेस मिकदार में। वाटर वेपर्स एंड डस्ट आर आल्सो पार्ट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। तो कुछ वाटर वेपर जो पानी ऑपरेट होता है, ठीक है, प्लांट्स वगैरह से। इसी तरह जो है ना वो कुछ ओशन वगैरह से ऑपरेट होता है, ये पानी भी पाया जाता है, जो डस्ट, जो वेपर्स हैं। और कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी जो है ना वो एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं। अब एटमॉस्फेयर एक्ट कैसे करता है, एटमॉस्फेयर का फंक्शन क्या है? तो एटमॉस्फेयर एक्ट एज ए जाइजेंटिक फिल्टर, एक बहुत बड़ा फिल्टर है, कीपिंग आउट मोस्ट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वाइल लेटिंग इन द सन वार्मिंग रेज। तो क्या करता है? आप एटमॉस्फेयर जो है ना हमें प्रोटेक्ट करता है कि जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से, फॉर एग्जांपल ओजोन है लेयर ऊपर एटमॉस्फेयर में, तो वो ओजोन लेयर उन्हें जो है ना वो वापस रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है, उनको वापस जो है ना नीचे हमारी ज़मीन की तरफ नहीं आने देती, क्योंकि वो बहुत हार्मफुल है लिविंग थिंग्स के लिए। और जो कुछ सूरज की जो अच्छी छाएँ हैं, जो फ़ायदेमंद हैं, जिनके ज़रिए फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी हैं, जो कुराए अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी हैं, अर्थ के टेम्परेचर को, यानी वो उनको आने देती है, कीप गेटिंग इन। अब जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है वो एक तरफ तो फ़ायदेमंद भी हैं कि उनके थ्रू फोटोसिंथेसिस होती है, ज़मीन हमारी जो है ना गर्म रहती है, लेकिन दूसरी तरफ हार्मफुल हैं फॉर लिविंग थिंग्स, ठीक है। एंड इज़ वाट काज सन बर्न की वजह से जो है ना वो आपको कुछ डिजीज़ होती हैं, कुछ जो है ना स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं। जबकि ऑन द अदर हैंड इज़ नेसेसरी फॉर ऑल लाइफ ऑन अर्थ। तो ज़मीन पे जितनी भी लाइफ है, यानी हम भी जो है ना, अगर सूरज की जो हम पे रोशनी पड़ेगी तो विटामिन डी हासिल करते हैं, जो हमारी हड्डियों के लिए ज़रूरी है। फिर इस तरह जो है ना फ़ायदे भी हैं इसके, लेकिन कुछ नुकसान भी हैं। अब स्ट्रक्चर क्या है एटमॉस्फेयर? उस एटमॉस्फेयर जो है ना हैज़ आ लेयर स्ट्रक्चर, इसमें बहुत सी लेयर्स हैं, ठीक है। इस तरह यानी कुछ लेयर्स बनी हुई, डिफरेंट लेयर्स, उनके नाम है, उनमें फिर आगे अलग अलग जो है ना वो उनके फंक्शन है। फ्रॉम द ग्राउंड टूवर्ड द स्काई, तो ग्राउंड से स्काई की तरफ ये लाइनें जा रही हैं। तो आर द सबसे पहली होगी ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, जो हमारी ज़मीन के करीब है, जिसमें जो गैसेस पाई जाती हैं जो हम सांस लेने के लिए हेल्प करती हैं और दूसरे केमिकल रिएक्शन के लिए सॉरी। नंबर 2 पे आती है जी स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि वो सडनली वायलेंटली हो जाती है, उसमें जो है ना वो काम है।
स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो बिल्कुल काम सी लेयर है। फिर मीज़ोस्फेयर है, मीज़ो आती है सेंटर में जिसमें जो है ना दरमियाना सा है, दरमियान में आती है स्ट्रेटो और थर्मोगे, ठीक है, इन दोनों के दरमियान में है ये, इसलिए इसको मीज़ो कहते हैं। फिर थर्मो जिसमें टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है, सूरज का जो है ना वो हीट आती है, हीट ट्रैप होती है वहाँ पे। फिर उसके बाद एक्जो फिर उससे ऊपर जो है ना, यानी ज़मीन की हाथ से ये काफ़ी बाहर है, इस वजह से बाहर की लेयर एक्जोस्फीयर इसलिए से कहते हैं। एक अनदर लेयर इज़ कॉल्ड आयनोस्फीयर, तो एक और लेयर भी है जिसको आयनोस्फीयर कहते हैं। एक्सटेंड फ्रॉम द मीज़ोस्फीयर टू द एक्सोस्फीयर, तो ये मीज़ो और एक्सो के दरमियान पाई जाती है, ठीक है, मीज़ो और एक्सो के दरमियान, टू द एक्सो। बियॉन्ड द एक्सोस्फीयर इज़ आउटर स्पेस, तो एक्सोस्फीयर जहाँ लेयर ख़त्म होती है उसके बाद जो है ना आउटर स्पेस है, जो फ्री स्पेस है, जहाँ पे जो है ना वो कोई ग्रेविटी, कोई गैसेस वगैरह नहीं है, फ्री जो है ना, जहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह भी ख़त्म हो जाती है। अब सबसे पहले आती है ट्रोपोस्फीयर। द ट्रोपो इज़ द लोएस्ट एटमोस्फेरिक लेयर, लोएस्ट है सबसे। ऑन एवरेज जो ट्रोपोस्फीयर एक्सटेंड है फ्रॉम द ग्राउंड अबाउट 10 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर्स, यानी अगर माइल्स में देखें तो 6 माइल्स हाई है, रेंजिंग फ्राम अबाउट 6 किलोमीटर, जो 6 किलोमीटर या 4 माइल्स एट द पोल्स टू मोर देन 16 किलोमीटर एट द इक्वेटर। तो पोल्स पे जो है ना ये कम हो जाती है, 6 किलोमीटर है, और इक्वेटर क्योंकि दरमियान में सेंटर में, तो वो ऊंचा होगा, तो वहाँ से जो है ना वो इक्वेटर पे जो है ना वो अगर साइड पे जो पोल्स पे है वो अगर 6 किलोमीटर है, तो मोर देन 16 किलोमीटर एट द इक्वेटर, तो इक्वेटर पे फिर 16 किलोमीटर होगी इन 10 माइल्स। फिर नेक्स्ट है स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटो अब द सॉरी द ट्रोपोस्फेयर टेंड्स टू चेंज सडनली एंड वायलेंटली, तो ट्रोपोस्फेयर ऐसी है कि ये अचानक से और वायलेंटली चेंज हो जाती है जल्दी, बट द स्ट्रेटोस्फेयर इज़ काम। ट्रोपोस्फेयर में जो है ना फ़ौरन ही देखें, कभी आंधी आ गई, विंड आ गई, तो गैसों की जो है ना वो स्पीड, गैसों की जो है अमाउंट, वो सब कुछ चेंज हो जाता है। लेकिन जो स्ट्रेटोस्फेयर है ये काम है, इसमें बैलेंस रहता है। द स्ट्रेटोस्फेयर एक्सटेंड फ्रॉम द ट्रोपोपास द अपर बाउंड्री ऑफ द ट्रोपोस्फेयर, तो ट्रोपोस्फेयर की जो अपर बाउंड्री है उसे कहते हैं ट्रोपोपास, ठीक है, जो यानी स्ट्रेटो और ट्रोपो के दरमियान में है, तो उसको अपर बाउंड्री ट्रोपोपास से ऊपर जो है ना ये जा रही है अबाउट 50 किलोमीटर, तो 50 किलोमीटर तक ये ऊपर जा रही है, अबाउट 32 माइल्स अबव द अर्थ सरफेस, ज़मीन के सरफेस से ऊपर, ठीक है। पहली जो थी वो 10 थी नॉर्मल, तो फिर जो है ना 6 थी फ्राम ऑन पोल्स, या और 14 थी इक्वेटर पे, ये जो है ना अब 50 किलोमीटर और 32 माइल। नंबर थर्ड पे आती है जी मीज़ोस्फीयर। अब मीज़ो जो है ना वो एक्सटेंड करती है फ्राम स्ट्रेटोपास। अब पॉज क्या होता है, द अपर बाउंड्री ऑफ था, तो अपर बाउंड्री जो थी, अब पहले ट्रोपोपास था, अब जो है ना स्ट्रेटोपास, तो स्ट्रेटोपास जो है ना वो अपर बाउंड्री है स्ट्रेटोस्फीयर टू अबाउट 85 किलोमीटर अबाउ द सर्फेस ऑफ द अर्थ, तो ये ज़मीन के सर्फेस से तकरीबन 85 किलोमीटर, ठीक है, 50 तक जा रही है स्ट्रेटो, अब जो है ना उससे ऊपर मीज़ो जा रही है 85 किलोमीटर, यानी 53 माइल्स तक। टेम्परेचर यहाँ जो है ना अगेन बिगन टू फॉल। अब मीज़ोस्फीयर में जो है ना वो दरमियाना सा टेम्परेचर होता है, क्योंकि इसमें मीज़ो का मतलब होता है दरमियाना, ठीक है। अब मेज़ो हैज़ द कोल्डेस्ट टेम्परेचर है एटमोसफेयर में, डिपिंग एज लो एज माइनस जो है ना 120 सेल्सियस। द मेजोस्फीयर हैज़ द कोल्डेस्ट टेम्परेचर इन द एटमोसफेयर, डिपिंग एज लो एज वन -120 सेल्सियस, ठीक है। अब नेक्स्ट है आइनोस्फेयर। तो आइनोस्फेयर है कि आइनोस्फेयर एक्सटेंड फ्रॉम द टॉप हाफ ऑफ द मीजोस्फेयर ऑल द वे टू द एक्सोस्फेयर, तो ये जो है ना मीजोस्फेयर से ऊपर शुरू हो जाती है, ठीक है, और मीजोस्फेयर में जो टॉप हाफ ऑफ द मीजोस्फेयर के हाफ से शुरू हो जाती है, एक्सोस्फेयर तक जाती है। दिस एटमोस्फेरिक लेयर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते द आइनोस्फेयर इज नेम्ड फॉर आयंस क्रिएटेड बाय एनर्जेटिक पार्टिकल फ्रॉम सनलाइट एंड आउटर स्पेस, तो आउटर स्पेस और सनलाइट में जो आयंस वगैरह हैं उनकी वजह से इसका नाम आइनोस्फेयर रखा गया है, क्योंकि इसमें जो है ना आयंस वगैरह, चार्ज वगैरह जो है ना वो रिवॉल्व करते हैं, और ये लेयर फ्री इलेक्ट्रॉन और आयंस की और रिफ्लेक्ट करती है रेडियो वेव्स को, जो वेव्स सन से आती हैं, और कुछ जो वेव्स हैं जो ज़मीन पे आती हैं, रेडियो वेव्स, ठीक है। अब नेक्स्ट है एक्सोस्फेयर। एक्सो जो है ना ये फ्लैक्चुएट करती है एरिया बिटवीन द थर्मो एंड द एक्सोस्फेयर, थर्मो और एक्सोस्फेयर के दरमियान में होती है, इज़ कॉल्ड द टर्बोपास, जिसको टर्बोपास कहते हैं। द लोएस्ट लेवल ऑफ द एक्सोस्फेयर इज़ कॉल्ड एक्सोफेस,
तो एक्सोस्फेयर के लोएस्ट बेस को जो है ना, वो लोएस्ट लेवल को एक्सो बेस कहते हैं। एट द अपर बाउंड्री द एक्सोस्फेयर और द आइनोस्फेयर मर्ज विद इंटर प्लानिटरी स्पेस और स्पेस बिटवीन द प्लैनेट। तो ये अपर जो बाउंड्री है एक्सोस्फेयर की, उसको आइनोस्फेयर जिसमें मर्ज होती है, इसको इंटर प्लानिटरी स्पेस कहते हैं। और स्पेस जो है ना, ये क्या होती है, जो स्पेस है या दो प्लैनेट्स के दरमियान जो स्पेस है, उसको इसका कहते हैं एक्सोस्फेयर। ठीक है, ये तो हमने इसमें पढ़ ली कि लेज हैं, ट्रोपो है, स्ट्रेटो है, मीज़ो है, एक्सो है। ठीक है, बीच में आइनो है। लेकिन अब हमने इसकी देखनी है कंपोजिशन की, इसमें है क्या क्या। तो एटमॉस्फेयर में मैनी गैसेज, बहुत सी गैसेज पाई जाती हैं, कुछ स्मॉल अमाउंट में, कुछ जो है ना वो पोल्यूटेंट्स हैं, कुछ ग्रीन हाउस गैसेज हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है। अब जो मोस्ट अबंडेंट गैस है एटमॉस्फेयर में, वो नाइट्रोजन है, यानी 78%, ऑक्सीजन है 21%। फिर सेकंड आर्गन और इनर्ट गैसेज जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट गैसेज हैं एटमॉस्फेयर में, आर्गन वगैरह और इनर्ट गैसेज जो दूसरों के साथ रिएक्शन नहीं बनाते। फिर जो है ना आर्गन वगैरह हैं कितने, 0.9%। फिर गैसेज जो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और मीथेन वगैरह हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, मीथेन, जो ओजोन और ट्रेसेस गैसेज हैं, वो काउंट की जाती हैं, 10th हैं 1% ऑफ द एटमॉस्फेयर के। एक जो परसेंट है उसका 10th पार्ट है एटमॉस्फेयर का। ठीक है, 99% तो और बाकी 1% में ये आती है। फिर है कि वाटर वेपर इज़ यूनिक दैट इट्स कंसनट्रेशन वेरीज फ्राम 0.4%, 0 to 4% ऑफ द एटमॉस्फेयर डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर एंड वाट टाइम ऑफ द डे इट इज़। तो इस पर डिपेंड करता है कि मुख्तलिफ़ जगहों पे जो है ना मुख्तलिफ वेरी करते हैं वाटर वेपर्स की। इस वक्त जो है ना वो 4% है किसी जगह का, तो दूसरी जगह हो सकता है 0 हो, दूसरी एक जगह शायद 1 हो। तो ये फिर डिपेंड करता है वहाँ प्लांट्स कितने हैं इस जगह के, कहाँ से वेपर ज़्यादा उठ रहे हैं, कहाँ पे कम उठ रहे हैं, तो इस बात पे डिपेंड करता है। अब नीचे वो बता रहा है कि अगर आप कोल्ड ड्राई आर्टिक रीजन में, तो वहाँ पे जो वाटर वेपर्स हैं वो यूजुअली अकाउंट करे किए जाएंगे <1% अगर ड्राई रीजन में हैं आप। वही अगर आप ह्यूमिड रीजन में हैं तो फिर जो है ना आप वाटर वेपर ऑलमोस्ट 4% काउंट करेंगे। ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा होंगे क्योंकि आप जो है ना वो नमी वाली जगह है। वाटर वेपर कंटेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रिडिक्टिंग वेदर। तो वेदर प्रिडिक्ट करने के लिए वाटर वेपर बड़े इंपॉर्टेंट है।